को लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। 6 ऑफ वांड्स, इनको घमंड है खुद पर। यस, इनको खुद पर एक प्राउड है कि आपने इनको चूज किया, आप इनसे प्रेम करते हो। जीपीएस, दे आर स्टॉकिंग यू। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। यू नो व्हाट, आप कांट लेट यू गो। ये बोल रहे हैं आपको नहीं जाने दे सकते, जाने नहीं देंगे तुझे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस सीटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। पहला ही कार्ड आ गया आपका एस ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ हेरोफेंट। ओके, कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 15, ओ ए ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मे मंथ, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। व्हाट आई एम सीइंग हियर विद हेरोफेंट, स्ट्रांगली आपके पार्टनर को अभी तक किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, इस रिश्ते में आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस थे फॉर श्योर। कोई तो था इनकी लाइफ में, कोई ज्ञानी एज यू कैन से, जो इनको समझाता था या इनको मैनिपुलेट करता था, इनको ब्रेन वॉश करता था कि किस हिसाब से रिश्ते में चलना है। ठीक है, आपके पार्टनर मंदबुद्धि, इनोसेंट, नहीं मंदबुद्धि नहीं, ये तो इनोसेंट है ना। मंदबुद्धि तो मेरे व्यूअर्स थे जिनकी बातों में आ रहे थे। आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट थे, इनको हर कोई बहका देता था, ये बहक जाते थे, बच्चे थे। ठीक है, यस, ये बहक गए थे लेकिन अभी नहीं बहक रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब करंट टाइम में जो भी इंसान इनको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, स्ट्रांगली आई कैन फील, जो भी इंसान इनको भटकाने की कोशिश कर रहा है, ये भटक ही नहीं रहे, क्योंकि इनके इमोशंस करंट टाइम में, ये जो डिवाइन लव है, ठीक है, ये हाथ में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डिवाइन लव है। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ना चाहते हुए भी इस डिवाइन लव को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहते हैं। पहला कार्ड एस ऑफ कप्स, इट मीन्स इमोशंस, इनके जितने भी जेन्युइन इमोशंस आपको लेकर, ये जो एक डिवाइन लव है, जो यूनिवर्स ने आप दोनों को ये जो प्योर एक कनेक्शन दिया है, ये कनेक्शन इन लोगों पर भारी पड़ रहा है करंट टाइम में। ठीक है, मैं आगे के कार्ड्स आपको बता दूंगी। आपको आगे के कार्ड्स में भी देखने को मिलेगा कि इनके मन में आपके लिए प्रेम उमड़ रहा है। ठीक है, इनके मन में आपके लिए बहुत ही लवेबल फीलिंग्स है। ठीक है, बहुत लविंग एनर्जी है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस हावी हैं, ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। ऑल्दो लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, अभी भी हो सकता है थर्ड पार्टी अपना काम करे, भाई थर्ड पार्टी तो अपना काम करेगी ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो पहले उनकी बातों में आ रहे थे, अभी उनकी सुन तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। कुछ समझ में आया? ये वही बात है कि इनको आपसे बात तो करनी है लेकिन इनको आपसे बात भी नहीं करनी। तो वही बात है, भले ये लोगों को सुन रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहे, ना ये मैनिपुलेट हो रहे हैं करंट टाइम में। ठीक है, यस, करंट टाइम में अभी भी कोई तो है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, एक कार्ड है, अपने आप एक ही कार्ड लेंगे। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या भगवान जी, आप भी ना, मतलब कभी कभी तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स से। सीरियसली, अब क्या बोलूं मैं। यहाँ पर ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये पेज की एनर्जी है, लव है, बहुत ज्यादा लव है, बट क्या करे, वही बात हो गई कि लव बहुत, अरे मैं तो तुम्हें बस शॉपिंग ही नहीं करवा सकता, मैं तो बस पैसे ही खर्च नहीं कर सकता, अदरवाइज लव बहुत है भाई, बहुत ज्यादा लव है। तो वही बात है, लव बहुत है लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तब इनके पास पेज की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर इस रिश्ते में
आपसे लव तो बहुत करते हैं, अनकंडीशनल लव है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ पेज की एनर्जी है। यहाँ पर कमिटमेंट, आई एम सो सॉरी टू से, कमिटमेंट इस इंसान के पास है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। चाहे तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, बट बड़े कंजूस है भाई। इनको देना नहीं है, इनको देना सिर्फ पेज की एनर्जी में आपको। ओके, लेकिन प्यार है, ठीक है। और क्या, ये वो लोग हैं जो कहते हैं क्या ये छोटी मोटी चीजें डिसाइड करेंगी मेरे लव को? क्या तुम मेरे लव को पैसों से तोड़ रहे हो? अरे भाई, पैसों से नहीं तोड़ रहे, आपके एफर्ट्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। आज के जमाने में मनी सबके लिए सबसे प्यारी चीज है। और अगर एक इंसान मनी स्पेंड कर रहा है आपके, ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ आपको, अगर वो इंसान आप पर मनी स्पेंड कर रहा है, यस, आप इनके लिए बहुत खास है, आप इनके लिए, यस, ठीक है, कोई डाउट मत रखना। अब वो बात अलग है कि भाई किसी के पास है ही नहीं तो चलो ठीक है, बात डिमांड की नहीं हो रही, बात हो रही है एफर्ट्स की। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है जो अपने पार्टनर को ये बोल बोल के बेवकूफ बनाते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए प्यार के अलावा। अरे भाई, प्यार भी कौन सा दे रहे हो? लॉयल हो, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, बोलता ऐसे रहे हो प्यार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तो प्यार तो दिया है क्या? प्यार का मतलब समझो, कमिटेड रहना पड़ता है रिश्ते में, कमिटेड रहे हो? अरे भाई, पैसे का क्या है, पैसे तो मेरे व्यूअर्स कमा लेंगे, पैसे तो यूं यूं आते हैं मेरे व्यूअर्स के पास, और आएंगे, भविष्य में भी आएंगे, डोंट वरी। बट भाई, जो ये लंबी लंबी फेंक रहे हो, अरे मेरे पास प्यार है तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास, तो प्यार भी है क्या? पहले खुद से पूछो, क्या जेन्युइनली लव भी दे सकते हो आप मेरे व्यूअर्स को? आए बड़े, जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो ना, ये प्यार मेरे व्यूअर्स को कोई भी दे सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, लेकिन इन्वेस्ट करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं है क्या? हाई प्रीस्टेस, नहीं नहीं, आपसे तो कम ही है, ठीक है। अब मेरे व्यूवर्स थोड़े से सतर्क हो जाना, वैसे आपकी इंट्यूशन ने ऑलरेडी आपको गाइड कर दिया, आई नो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है आपकी, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है, इस इंसान के इरादे क्या है आपके टूवर्ड्स, यू नो वेरी वेल, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड, अब क्या करें, एक इंसान का क्या करे भाई? प्रेम अपनी जगह है, आपके एफर्ट्स अपनी जगह है। ये जो इंसान है ना, ये क्या कर रहे हैं पता है? यस, ये किसी की नहीं सुन रहे, यस, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यस, लेकिन एक इंसान आप सोचो जो सालों से उसका एनवायरनमेंट ऐसा रहा, जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में रही, जहां से उसने बहुत कुछ ऐसा सीखा, इतनी आसानी से कैसे छोड़ पाएगा? हम्म, ये जो गलत आदतें हैं, या फिर हो सकता है इनके नेचर में ये शामिल हो, तो भाई बेचारा एक लव क्या करेगा? तभी कहते हैं ना, वर्क के लिए, ठीक है, आपको अपनी रियल सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ता है। आप हमेशा से ऐसे नहीं थे। अब आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी रियल सेल्फ से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। ये पता है किसको फॉलो कर रहे हैं? ये या तो फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन से सीखा उसको, या ये फॉलो कर रहे हैं जहां पर दिल को ये साइड में रख रहे हैं। देखिए, प्रेम बहुत है, ये तो कहना पड़ेगा। पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स का आ गया। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, लव बहुत है इस इंसान को आपसे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, और ये किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ये इसकी नहीं सुन रहे हैं ये इसी की सुन रहे हैं विद 5 ऑफ सॉर्ड। इन्वेस्टमेंट की बात जब आती है तो ये पेज की एनर्जी में आ जाते हैं।
बट यू डोंट नीड टू वरी मेरे व्यूवर्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंशन लेना इन्हीं को है, क्योंकि जो इंसान गलत करता है डरे वो, टेंशन वो ले। आप अपनी जगह सही हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, तो अभी जो टेंशन होगी वो इन्हीं को होगी। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये आप समझो इस चीज को। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, नो डाउट, इनको आप चाहिए, बट इनके मन में कुछ, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक बार देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जैसे हो जाता है ना, अभी भी इनकम्प्लीट है मैसेज। कार्ड रीड कर लिया 5 ऑफ सॉर्ड को, बट मैसेज क्लियरली पिक नहीं हुआ। लेट्स सी, 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, क्या है ये मेरे साथ हो क्या रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया, 5 ऑफ सॉर्ड। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है 5 ऑफ सॉर्ड से। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राम जी, ये क्या कर रहे हो आप? एस ऑफ सॉर्ड। ओके, यहाँ पर जो मुझे मैसेज पिक हुआ है, 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को जो क्लैरिफाई किया मैंने, और ये 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई विद एस ऑफ सॉर्ड। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये जो भी अपने किसी सेल्फिश नेचर के चलते हुए या जो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ठीक है, ये रिवील होने वाला है, इनका ये सच रिवील होने वाला है। ये कितना भी आपसे कुछ भी हाइड करे, वो रिवील होगा आपके सामने, फॉर श्योर वो आपके सामने रिवील होने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड, सच सामने आने वाला है, इनका कोई सच आपके सामने आने वाला है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड, मैंने आपको एक बात ये भी कही थी आई थिंक, कि आप समझ जाओगे, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चाहते हैं। एक बार अपनी इंट्यूशन से पूछिए। अगर मैं मैसेज नहीं पिक कर पा रही हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि करंट टाइम में आपकी इंट्यूशन ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। क्योंकि मैंने तो क्लैरिफाई करके देख लिया। अगेन 5 ऑफ सॉर्ड ही आया है विद द एस ऑफ सॉर्ड। कोई रियलिटी चेक आपको मिलेगा इनका, ठीक है? सो अपनी इंट्यूशन की सुनते रहिएगा, ठीक है, और इनर वर्क करते रहिएगा। ओके, लेट्स सी और क्या। कुछ भी कहो भाई, कुछ भी कहो, लव तो आपसे है विद द 9 ऑफ कप्स। दे लव यू, आप इनकी विश कम ट्रू हैं। आपके जितना ब्यूटीफुल पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि आपने इनको बहुत स्पेशल फील करवाया, आपने बहुत स्पेशल फीलिंग्स इनको दी हैं। आपका इनकी लाइफ में आना इनके लिए किसी ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं है। कोई ड्रीम, जो कोई इनका सपना जो कभी इन्होंने सिर्फ ये सोचते थे, पता है, सुनो मेरी बात, समझो इस चीज को। ये आपके आने से पहले इनको, ये हवा में रहते थे, आई मीन ये ऐसे ख्यालों में रहते थे कि मतलब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, अरे ऐसे लोग तो भगवान जी ने बनाने ही बंद कर दिए। इनके माइंड में थॉट रहता था कि कोई पर्सन जो ऐसा हो वैसा हो, बट फिर सोचते थे कि नहीं, आज के जमाने में ऐसे कहाँ मिलते हैं। लेकिन जब ये आपसे मिले तब ये शॉक्ड रह गए कि भाई हाँ, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो नो डाउट आप इनके इनके फेवरेट पर्सन हैं, ठीक है। आप इनको बहुत हैप्पी फील करवाते हैं, इनकी ट्रू हैप्पीनेस आप है विद 9 ऑफ कप्स। और जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से ये बहुत खुश रहते हैं भाई, ठीक है। ये भले ही दिखाते नहीं है क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, बट ये बहुत खुद को लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनको घमंड है खुद पर। यस, इनको खुद पर एक प्राउड है कि आपने इनको चूज किया, आप इनसे प्रेम करते हो। अगेन मैं बता दूं, भले ही ये इंसान ये चीज आपको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इस इंसान को खुद पर एक प्राउड फील होता है कि आप इनके पार्टनर हो। गॉट इट? 9 ऑफ कप्स, आपको ये समझना पड़ेगा। यू गोटा टेक दिस पॉइंट। और क्या,
4 ऑफ सॉर्ड, देखिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आज रात 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ओवर थिंकिंग, लेट नाइट तक सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे, माइंड में सिर्फ आप ही के थॉट है। अब थॉट क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। इनको किसी बात का रिग्रेट है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई ना, रिग्रेट है। भले ही अपना काम कर रहे हैं बट कुछ भी काम कर रहे हैं, जस्टिस का कार्ड आ गया भाई, ठीक है। यस, इन्होंने कुछ तो गलत किया आपके साथ। जस्टिस तभी आता है जब पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो। देखते हैं 5 ऑफ कप्स, इनको रिग्रेट किस बात का है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इनको किसी बात का रिग्रेट है। किस बात का रिग्रेट है? एक बात है जो इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, क्या है वो बात? अगेन एस ऑफ सॉर्ड, कोई सच है गाइस, ये मैंने कहा था ना, इनका कोई सच आपके सामने आने वाला है और ये इसी बात का रिग्रेट है इनको। इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला आपसे, ट्रस्ट मी। एस ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलने वाला है इस इंसान का, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस को बताता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेज को बताता है, एंड एस ऑफ सॉर्ड एक ट्रुथ, एक रियलिटी चेक को बताता है। अगर मैं सभी का कॉम्बिनेशन देखूं तो स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि इन्होंने आपके होते हुए भी अदर ऑप्शन देखे हैं। ये बात हो सकता है आपसे छुपी हुई है, ठीक है। एक बार और क्लैरिटी ले लेती हूँ, क्या हो सकता है ये सच? मैं तो नहीं कर रही रीडिंग, मैं क्या करूं, मेरे को खुद कंफ्यूज किया जा रहा है भाई। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ, 5 ऑफ कप्स आ गया फिर से। जिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ वही कार्ड आ रहा है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, समझो इस चीज को, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ तो पक्का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, आपको ऑल ऑफ सडन मिनी हार्ट अटैक देने का प्लान किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कोई क्लैरिटी देना ही नहीं चाहती, फ्रैंकली स्पीकिंग। यस, हैंगमैन आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बस अटक के रहो, अटक के, ठीक है। बट मुझे स्ट्रांगली पता है, जितना मैसेज मैं पिक कर पाई हूँ वो ये है कि कोई ऐसा सच है जहां पर इन्होंने आपके होते हुए किसी सेकंड ऑप्शन को चूज किया। या देखो, समझो समझो, अगर आपको पता है कि आपके अलावा इन्होंने किसी और को चूज किया, आपके अलावा ये किसी और को रिप्लेस इन्होंने किया या करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। ये वो नहीं है, ये ये वो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको पता है वो है ही नहीं, ये तो कोई और ही हटके आ रहा है भाई, ठीक है। और ये जो रियलिटी चेक है ना, ये सच में आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि शॉकिंग इसलिए है क्योंकि आज क्लैरिटी नहीं मिल रही है मैसेज की। मतलब यूनिवर्स नहीं चाहते कि ये बात आपको ऐसे रीडिंग के थ्रू पता चले, आपको ये बात पता चलेगी ऑल ऑफ सडन। यूनिवर्स लेके आएंगे इस इंसान का कोई ट्रुथ आपके सामने। और चलो मैं ये देखती हूँ आपका क्या रिएक्शन होने वाला है। हे राम जी, ये जो सच रियलिटी चेक इनको जो मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को, ये कोई सच है जो आपके सामने रिवील होगा? ये क्या है? ये क्या रियलिटी चेक है? ये मतलब मेरे व्यूवर्स का रिएक्शन क्या होगा, बस आप ये बता दो। थोड़ा सा तसल्ली दे दूं मैं मेरे व्यूवर्स को, डरे हुए हैं ये कौन सा सच है, हे राम अभी क्या देखना बाकी रह गया। मेरे व्यूवर्स भी लाइक, हे राम इतना कुछ देख लिया, अभी और क्या रह गया देखना बाकी। देखते हैं आपका रिएक्शन क्या होगा। जय सिया राम। ये रियलिटी चेक मिलने के बाद मेरे व्यूवर्स का क्या रिएक्शन रहने वाला है? ये मेरे व्यूवर्स के फेवर में है या क्या? ये मिनी हार्ट अटैक देके जाएगा या सुकून देके जाएगा? लेट्स सी, ओनली वन कार्ड आई नीड। देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। ये जो भी सच है जो मेरे व्यूवर्स के सामने आने वाला है इनके पार्टनर का, ये क्या सच है? जय सिया राम। हाँ देखिए, ये आपको ज्यादा हर्ट तो नहीं करेगा, यस आई कैन से विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच जानने के बाद आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। आई डोंट नो क्यों, मतलब आप बोल रहे हो लिव इट और फिर आप अपने काम में लग रहे हो।
क्योंकि हमने रिएक्शन देखा, आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका रिएक्शन ये होगा, आई डोंट केयर, मुझे अपना काम करना है, मेरा काम पेंडिंग है, मुझे मेरा काम करना है। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, या मतलब ज्यादा बॉदर नहीं करेगा ये सच आपको, डोंट वरी, ठीक है। टेंशन फ्री रहना, ठीक है, अच्छे से नींद लेना, ज्यादा बॉदर नहीं करेगा ये सच। ऐसा होगा जहां ये सच आपको ज्यादा हर्ट नहीं करेगा, आप बोलोगे इट्स फाइन। चलिए अभी इस डेक से और देख लेते हैं कुछ। ओके, टू लेट एंड गुड बाय, ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी, कहीं आपने इनको फाइनली गुड बाय तो नहीं बोल दिया, ठीक है। दे आर थिंकिंग टू अप्रोच यू, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं आपने गुड बाय तो नहीं बोल दिया इनको, कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी। ओके, और क्या है, लेट्स सी और क्या है। जीपीएस, दे आर स्टॉकिंग यू, ठीक है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है। यू नो व्हाट, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप इन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस इंसान का पूरा ध्यान आपकी तरफ है। कोई काम नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, यहाँ पर इनको आपके अलावा कोई सूझ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये दुआ में आपको मांग रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं यूनिवर्स से, बस एक बार दिला दे माफी, आपसे माफी दिला दे इनको, ठीक है। दे आर थिंकिंग कि एक बार माफ कर दे राम जी ये मेरे को, बस बस एक बार, उसके बाद क्या, उसके बाद वही हरकतें इनकी, यार क्या, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। डिवाइन मेस्कुलाइन, ये आपके काउंटर पार्ट है, नो डाउट ये ही है, यही है जो आपका जीना हराम करने के लिए बनाए गए हैं। बस एक यही पर्सन है जिसको यूनिवर्स ने पूरे हक दिया है कि तेरे को दिल तोड़ना है इसका, तो इसको हेडेक देना है, दे, इसको तोड़ना है, हर कहीं से तोड़ना है, जोड़ना है, जो है वो तेरे हाथ में है। मतलब क्या राम जी, मतलब आपके सारे कर्मा यही फेस करवाएंगे आपको। गॉड फॉरबिड, राम जी ना करे ऐसा, लेकिन इन्होंने या तो किसी अपने को खोया है, ठीक है, या फिर ये ब्रेकअप, समटाइम्स ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी अपने को खोया है, और एक आप है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बोल रहा है कि मेरी लाइफ में मातम छाया हुआ है। यस, कुछ तो इनके इनके लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर या तो कोई इनको छोड़ के गया है, या फिर किसी ने इनको कहीं का छोड़ा नहीं है। भाई दो ही बात हो सकती है, या तो छोड़ दिया या फिर कहीं का नहीं छोड़ा, तो कुछ तो इनकी लाइफ में गलत हो रहा है। और एक आप है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप बी क्वीन कर रही हैं, कर रहे हैं। अरे जेंडर की बात नहीं कर रही मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स उस एनर्जी में हैं जहां पर उनके लिए मैटर करता है करंट टाइम में खुद के बारे में सोचना, खुद को पैम्पर करना। देखा, ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। ये कार्ड इतनी दूर जाके गिरा है, मुझे देखना पड़ेगा, 2 कार्ड है, 3। ओके, देखिए ब्लॉक्ड, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो भाई डोंट वरी, इनके बहुत से अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं फेक अकाउंट से। दूसरा है फेक बिजी, ये आपको ऐसा दिखाते होंगे कि बहुत ज्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, लेकिन इनको इनको कोई काम धंधा है ही नहीं आपको स्टॉक करने के अलावा। बैक स्टैब, यहाँ पर बैक स्टैबिंग का कार्ड मुझे बता रहा है आपके पार्टनर के साथ बैक स्टैबिंग हो रही है। ओके, एक दो कार्ड और देख लेते हैं। ओके, लव हेट, इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। आप दोनों के बीच ऐसे ही ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, ऐसे ही कभी कभी लव होगा और कभी कभी हेट होगा, कभी कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करोगे, एक दूसरे की सुपारी देते फिरोगे, और कभी कभी
एक दूसरे के मुंह में मीठी सुपारी देते फिरोगे। मतलब समझो ये रिश्ता हेट लव वाला है, ठीक है। इनको इनको पता है ये एंड नहीं होने का, ठीक है, ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होने का। कभी लव होगा, कभी सेपरेशन होगा, कभी यूनियन में आएंगे, कभी ये इनको पता है। ये बोल रहे हैं खबरदार जो कोई डिसीजन लिया तो मेरे को छोड़ने का, या ठीक है ये वो करेंगे, वरना क्या। अरे तुझे मैंने दिल में बसाया ना, अब रिप्लेस करूंगा। अरे भाई रिप्लेस करोगे कहां से, मेरे व्यूवर्स इररिप्लेसेबल है, यू नो ना। छोड़ेगी अगर तो मैं केस करूंगा, दिल्ली वाली कोर्ट में ले जाके गंदे वाला केस करूंगा। यहाँ पर मतलब ये आपको जाने नहीं देंगे, बट इन्होंने एक कसम और खाई है, वो बोल नहीं रहे हैं, वो ये है जिन्हें नहीं देंगे, जिन्हें भी नहीं देंगे और ना जाने देंगे। यस सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये छुपाए हुए हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स के सामने बहुत जल्द रिवील होने वाले हैं, डोंट वरी। अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं, 110 मैसेज, क्या पता उन मैसेजेस में इनका सीक्रेट आ जाए। कानून के ही नहीं, मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं, वैसे ये दूर था मुझे लगा कि शायद नहीं, लेकिन आ गया। सॉन्ग ज्यादा है, मैसेज चाहिए हमें भाई, सॉन्ग इतने नहीं चाहिए। क्या है ये, सॉन्ग इतने नहीं चाहिए, बोल तो दिया, सिर्फ मैसेज। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कहना मान कौन रहा है मैंने बोला सिर्फ मैसेज, ये मैसेज ही आए हैं, ले ले बेटा मैसेज ही ले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राम जी। मतलब पता है एक बात, चलो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। ये सीक्रेट है, ठीक है, होप आपके और मेरे बीच में रहेगा। और मुझे ये भी पता है मेरे व्यूवर्स के बीच में क्रॉस वॉचर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी वो क्रॉस वॉचर्स हैं सुन लो, कोई बात नहीं, सीक्रेट है, बता देती हूँ कि बात ये है दैट आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये थक चुके हैं रन करते करते। अच्छा आपको मेरा सीक्रेट जानना था, ओके मैं बताती हूँ, एक सीक्रेट बात शेयर करती हूँ। वो ये है कि गाइज देखा कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं मेरा सीक्रेट बताऊंगी आपको, है मेरा सीक्रेट बताया हुआ आपके क्या काम आएगा, अपने पार्टनर की सीक्रेट देखो, देखा कितना ध्यान से सुन रहे हैं। कांट लेट यू गो, ये बोल रहे आपको नहीं जाने दे सकते, जाने नहीं देंगे तुझे, ठीक है। ऑल्सो जीने नहीं देंगे तुझे एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, आप इनको एक्सप्रेस करें खुद को। मोर की आवाज सुनाई दी बहुत दिनों बाद, क्योंकि आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इवनिंग टाइम में बना रही हूँ। अब किसी की परवाह नहीं, ये बोल रहे हैं अब इनको किसी की परवाह नहीं है। ये पता है किसकी बात कर रहे हैं, ये उसी जो ज्ञानी बाबा जो आया था ना, वो गैसे ज्ञानी बाबा ये उसकी बात कर रहे हैं, जिनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ये उनकी नहीं सुनेंगे। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, ये कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढते ढूंढते आखिर में आ जाएंगे आपकी तरफ, डोंट वरी। नेक्स्ट है इट्स टाइम टू रिलैक्स। आपको बोला जा रहा है ये जो टाइम है आपका रिलैक्स होने का, ज्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट आज नहीं तो कल सही, कमिटमेंट आपको जरूर मिलेगा इस रिश्ते में। व्हाट एल्स? मैरिज विद यू 100%, स्पेसिफिकली जिनके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या फिर इन्होंने अगर आपसे प्रॉमिस किया था मैरिज का, यस 100 नहीं 1000% मैरिज के चांसेस हैं आपके। आई एम लविंग यू फ्रॉम फार, ये बहुत दूर से आपको लव कर रहे हैं, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं, लव नहीं बोलते। ये इस वहम में है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं तो ये आपको लव कर रहे हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, इनके लिए इजी नहीं है ओपन अप होना, इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके ये दूरियां भी जरूरी थी, खाली पीली बहाने मार रहे हैं।
हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। ये दुनिया भी जरूरी थी, ऐसे बोलो ना, हाँ अंगूर खट्टे हैं। ओके, हम नहीं भूल सकते आपको, ये बिल्कुल नहीं भूल सकते आपको। तो याद करके भी क्या उखाड़ लिया भाई, क्या एक्शन ले लिया। की टू हैप्पीनेस, आप इनकी हैप्पीनेस की चाबी हैं, आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस है विद 9 of Cups। यू आर हर्टिंग मी, आप इनको हर्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। प्लीज कम बैक, क्योंकि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज वापस आ जाओ। ओके, आई एम टू टायर्ड टू ट्राई नाउ, ये कोशिश करते करते थक चुके हैं। पता है कौन सी कोशिश? एक्शन लेने की नहीं, मूव ऑन करने की। इन्होंने बहुत कोशिश की है मूव ऑन करने की, बट ये तो इनसे हुआ नहीं। क्यों? म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो जो जैसे ज्ञानी बाबा था ना, वो भाई इनका कोई दोस्त हो सकता है। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो का मैसेज आया तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। विश्वास नहीं हो रहा, अरे हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन ये म्यूचुअल फ्रेंड ऐसे ही होते हैं। सभी की बात नहीं कर रही, समटाइम्स होते हैं ऐसे, जिनका खुद का तो बनता नहीं और वो किसी का बनने भी नहीं देते। उनको ये रहता है, अरे इसे कैसे मिल गई, इसे कैसे मिल गया ये, उनका जीना हराम हो जाता है। मूड बोल रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं, हाँ सही कह रही है तुम मेरे लिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, ये बोल रहे हैं मैं ज्यादा रूड नहीं होना चाहता, ठीक है, आना है तो चुपचाप से आ जाओ, वरना वरना क्या, देखते हैं आगे क्या, वरना मैं खुद आ जाऊंगा और क्या। बहुत लकी है जो आप हमें मिले। व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट आई सेड। खुद को बहुत लकी फील करते हैं, प्राउड होता है इनको अपने ऊपर, क्या मेरा पार्टनर है ये। सॉन्ग आ गया, तुमसे मिलने को दिल करता है, वाह वाह ना, रे बाबा, वाह वाह नहीं, हाँ बाबा, ज्ञानी बाबा। तो इनको, इनका बहुत दिल करता है आपसे मिलने का। एक तुम ही हो जो दिल तुझ पे मरता है, कुछ ऐसा सॉन्ग है, सुन लेना। दूसरा सॉन्ग है, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। सुन लेना सॉन्ग, मेरा नहीं सुना हुआ है। हम कभी अलग नहीं होंगे, यस दे नो, मैंने आपको बताया था ना, इनको एक विश्वास है, ये हेट लव वाला, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। लड़ोगे झगड़ोगे जो कुछ, फिर वापस आ जाओगे। रिलीजियस फैक्टर, ये एक इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच। रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं था, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। आई बिलीव वी आर ट्विन फ्लेम। नहीं पता इनको ट्विन फ्लेम क्या होता है, बस इनको ये पता है कि इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है। डोंट डाउट मी, ये आपको बोल रहा है, मेरे पे ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वही सही है। डाउट तो तब किया जाता है जब पॉसिबिलिटी 50-50 हो, या फिर थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है, ठीक है, दाल में काला मत ढूंढो, पूरी दाल ही काली है। द कार्मिक हेट्स यू, जो कार्मिक है ना भाई आप दोनों के रिश्ते में, वही म्यूचुअल फ्रेंड लग रहे हैं मेरे को तो, वो आपसे हेट करते हैं, वो आपसे नफरत करते हैं, जड़े हैं। वो अभी एक रील देखी थी मैंने कि जड़े है, हरियाणवी में थी वो, तो वही है भाई, आउट ऑफ जेलसी इनको प्रॉब्लम है आपसे। इनके म्यूचुअल फ्रेंड जो कार्मिक है वो जलते हैं आपसे, क्योंकि वो आपकी तरह बनना तो चाहते हैं, बट उनसे हो नहीं रहा, वो आपकी तरह बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक है। आई कीप रीप्लेइंग एवरीथिंग ओवर इन माई हेड, इनके माइंड में बस आप ही घूमे जा रहे हो। इनके माइंड में सिर्फ आप ही घूमते रहते हो, इनका कहीं चक्कर नहीं चल रहा, इनका चक्कर आप ही के साथ चल रहा है, आप ही के थॉट्स के साथ। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मेरे व्यूवर्स ने बनाया है इसे खूबसूरत, डोंट फॉरगेट, ओके। आए बड़े रिश्ता खूबसूरत है, मेरी मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी, ये ऐसी क्या मजबूरी थी। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग, इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है, ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं। और हो सकता है मेरे व्यूवर्स का भी थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है और वो रियलिटी चेक आपकी तरफ भी आ रहा है। आई वांट टू मीट यू,
क्या वो एक सॉन्ग था अभी आया था ना, तुमसे मिलने को दिल करता है, ये आपसे मिलना चाहते हैं भाई, क्या करेंगे मिलके? बातें तो फोन पर भी हो जाएंगी, देखते हैं। हमें सब याद है, इनको सब याद है। क्या याद है भाई? हैं? क्या याद है? लास्ट मैसेज। बहुत डरते हैं आपको खोने से। ओके, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको सब याद है, इनको आपका प्यार याद है, आप कैसे केयर करते थे वो सब इनको याद है, और ये आपको बताना चाहते हैं। ये बताना नहीं चाहते क्योंकि बताना होता तो फोन पे ही बता देते, ये आपको जताना चाहते हैं। ऑलराइट, सॉन्ग हो गया। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। माँ की तरफ से देखते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? हमारे बाबा भोलेनाथ जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? माँ काली का ही कार्ड आ गया, वाव। ओके, यहाँ पर है blessings of wealth and protection from outer and inner dangers। देखिए, माँ काली जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं, आपके जो अंदर के डीमंस है ना, जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, जो भी फियर जो आपके ऊपर समटाइम्स हावी होने की कोशिश करते हैं, आपका क्रोध, आपके फियर्स, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, उनसे भी जो माँ है आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और साथ में आपका सपना, अपना सपना मनी मनी, वो भी सच होने वाला है। माँ आपको वेल्थ भी दे रही है, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। जैसे होता है ना समटाइम्स, आप रास्ते में चल रहे हो, कोई एक्सीडेंट वाली सिचुएशन हो गई, बट उस टाइम माँ ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, तो माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरा, भद्रकाली, जय माँ काली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सी चीजों से आप अवेयर हो रहे हैं। एक्चुअली आप हो सकता है, मुझे मुझे स्ट्रांगली तो एक मैसेज ये लग रहा है कि आप माँ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। या तो आपका मन कर रहा है कि मैं साधना करूं, या जाप बढ़ा दूं, या फिर कोई पूजा करूं माँ के लिए, या फिर ना, तो यस, माँ जो है वो चाहती हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो यस, आप आगे बढ़िए, आपको ये करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए शिवलिंग का कार्ड है, लाइफ इज योर टीचर एंड लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपकी जो लाइफ है, भाई हम सबकी लाइफ है, वो एक टीचर है, ठीक है, आप गिरते हो, ठोकर खाते हो, उससे कुछ ना कुछ सीखते हो। जो नहीं सीखते हैं वो नालायक होते हैं, उनको वहीं ले जाके फिर से खड़ा कर दिया जाता है और वही ठोकर फिर से लगती है। जब तक नहीं सीखोगे वही ठोकर खानी पड़ेगी बार बार। इससे अच्छा है लेसन लो और आगे बढ़ो। लाइफ आपको जो भी सिखा रही है सीख जाओ, जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ जाओ। शिकायत मत करो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं बस मैं ही क्यों, अरे भाई सक्सेस आप ही को चाहिए, लाइफ में ग्रो आप ही को करना है, आप ही को आगे बढ़ना है, तो यस आप ही हैं। सो भाई अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ चाहिए, हर लेवल पर ग्रोथ चाहिए, तो हर लेवल पर आपको खरा उतरना भी होगा। आपके एग्जाम्स भी होते हैं, माँ आपका टेस्ट भी लेंगी, तो भाई करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सो वही है। सो होप आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है क्या नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वैसे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, लेकिन अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगी वीडियोस टैरो कोर्स के। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वेडनेसडे को आऊंगी अभी लाइव सेशन रात 9 बजे। सो दैट वाज योर रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।